हम पिछले कुछ दिनों से ग्रीवेंस रिजर्सल सिस्टम की बात कर रहे हैं, डीवीडीपी एक्ट में बात कर रहे हैं, और अब हम आज बात करने वाले हैं कि एक डेटा फिड्यूशियरी को क्या दिक्कतें आ सकती हैं जब वो ग्रीवेंस रिजर्सल सिस्टम बनाएगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसमें आप रोज डेटा प्राइवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात कर रहे हैं ग्रीवेंस रिजर्सल सिस्टम की। फिड्यूशियरी क्या है? फिड्यूशियरी वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, जो आपका पर्सनल डेटा कलेक्ट करता है। डीपीडीपी एक्ट करता है कि अगर वो कलेक्ट करता है, अगर वो स्टोर करता है, अगर वो यूज़ करता है, अगर वो किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर करता है, या अगर वो डिलीट करता है, तो इन पांचों केसेस में हम उस ऑर्गेनाइजेशन को फिड्यूशियरी कहते हैं। ठीक। और अगर ये डेटा सेंसिटिव डेटा है, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल्स, बायोमेट्रिक्स, तो हम उसको सिग्निफिकेंट फिड्यूशियरी कहते हैं, जिसकी ये कंडीशन है कि उनका एक डेडिकेटेड ऑन रोल्स अपना एम्प्लॉय डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर होना चाहिए, और वो भारत के किसी दफ्तर में बैठ के काम करता होना चाहिए। ये उसके बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब बात करते हैं हम चैलेंजेस की। पहला चैलेंज क्या है? ऑपरेशनल चैलेंज। आपके पास एक तो प्राइवेसी टीम होनी जरूरी है, डेटा वॉल्यूम ज़्यादा है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ग्रीवेंसेस बहुत आएंगे, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको मैन पावर चाहिए, और आपको उन दोनों के लिए बजट चाहिए। आपको एक ग्रीवेंस टीम चाहिए। वो लोग चाहिए जो टेलीफोन अटेंड करेंगे और कंप्लेंट रिसीव करेंगे। वो लोग चाहिए जो मेल्स चेक करेंगे और कंप्लेंट रिसीव करेंगे। और उन सब के लिए बजट चाहिए, क्योंकि आपको डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की दी गई टाइमलाइंस को भी मीट करना है। कंप्लायंस रिलेटेड चैलेंज क्या है? टाइमलाइंस को मीट नहीं करते, प्रिंसिपल नाराज हो गया, उसने जाके डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को एस्केलेट कर दिया, बिना बात के आपके लिए एक और प्रॉब्लम खड़ी होगी। अब आप यहाँ भी जवाब दीजिए, वहाँ भी जवाब दीजिए। तो आपको अपना इंफ्रा बिल्ड करना होगा, जिससे कि आप टाइमलाइंस को बीट कर सकें, टाइमलाइंस को हैंडल कर सकें। और अगर आप हिंदुस्तान के अलावा कहीं और भी काम कर रहे हैं, तो कम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाएगी। इनकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, उनकी रिक्वायरमेंट कुछ और है। ग्रीवेंस टीम में के अंदर भी मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, तो और बजट चाहिए। ग्रीवेंस टीम आपने बना ली, वो काम कैसे करेगी? टेलीफोनी चाहिए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, टिकट मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस के सिस्टम चाहिए, डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, डेटा एक्सेस होना है तो कैसे होना है, उन सबके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होना जरूरी है। क्योंकि ग्रीवेंस रिजर्सल में आप डेटा सब्जेक्ट के राइट्स की भी बात कर रहे हैं। किसी ने कह दिया मैं अपना राइट टू एक्सेस के थ्रू देखना चाहता हूँ, अपना डेटा देखना चाहता हूँ, मेरा दिल लगा, मेरा डेटा दिखाओ जी। कैसे दिखाएंगे? पूरा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। तो ग्रीवेंस रिजर्सल सिस्टम बनाने के लिए पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जिसकी कॉस्ट है, जिसके लिए बजट चाहिए। बात सिर्फ डेटा सब्जेक्ट राइट्स की नहीं है, कंसेंट से रिलेटेड ग्रीवेंस है। आपने कंसेंट लिया था, कहाँ रिकॉर्ड करके रखा है? आपके पास कहाँ है अप्रूवल? जरूरी है ना, चाहिए तो चाहिए। स्टेक होल्डर्स की अवेयरनेस चाहिए। स्टेक होल्डर्स को लगता है कि कुछ छोटी मोटी कंप्लेंट हैंडलिंग की बात है, क्या कोई लंबा चौड़ा काम है? भाई छोटी मोटी बात नहीं, मेरी रिकॉर्ड कीपिंग अच्छी होनी चाहिए, मेरी टिकटिंग की रिकॉर्ड कीपिंग अच्छी होनी चाहिए। और ये दोनों चीज़ें अगर डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड पे एस्केलेट होगी, तो मुझे 250 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। छोटी मोटी बात नहीं है। स्टेक होल्डर्स की अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी, उनको और ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, डेटा प्रिंसिपल को बताना पड़ेगा उसका राइट्स, उनके राइट्स क्या हैं। आपके पास कंप्लेंट्स आई जा रही हैं जो डेटा सब्जेक्ट्स के राइट्स से रिलेटेड ही नहीं है, क्योंकि उनको राइट्स पता ही नहीं है, तो वो कंप्लेंट लॉक कर रहे हैं। वो ये जानते ही नहीं है कि कंप्लेंट तो बनती नहीं है। तो वो एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैलेंज है। उसके बाद आ जाते हैं एस्केलेशन के रिस्क। अगर एस्केलेशन हो गई तो क्या होगा? लिटिगेशन टीम बैठेगी, प्रिंसिपल्स के साथ मिटिगेशन करनी पड़ेगी, केस चलेगा। अगर केस आपके अगेंस्ट गया तो पेनल्टी भी आएगी, जो 200 से 250 करोड़ हो सकती है। केस आपके फेवर में भी आया तो भी आपकी लीगल कॉस्ट, जो आपको एक्सटर्नल लीगल टीम और रेगुलर कोर्ट के काम करने होंगे, उसकी कॉस्ट। सो एक अच्छे ग्रीवेंस टीम ना होने के बहुत सारे कॉस्ट है। अगर आप उसको अपने स्टेक होल्डर्स को ठीक से समझाएं, तो शायद आपके लिए बजट लेना और टीम बनाना आसान हो जाए। अच्छी ग्रीवेंस रिजर्सल टीम नहीं होगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो फिर ग्रीवेंसेस हैंडल करना मुश्किल होगा और आपको पेनल्टीज देनी पड़ सकती है। ग्रीवेंस रिजर्सल टीम के चैलेंजेस पे बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप बेल और लाइक आइकॉन दबाएं, मेरे यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब करें, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।